जीवन, हमारा ये जीवन सुख और दुख, इनका मिश्रण है। इनके संयोग से, इनके संतुलन से साधा है। अब ये सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये अवश्य जीवन में रहते ही हैं। किंतु सफलता ये हर एक के जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख या दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। तनिक आकाश में सूर्य को देखिए। सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आके सारे जगत में प्रकाश फैलाएगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेदेगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है और कुछ समय पश्चात समस्त संसार से इस अंधकार का नाश कर जाता है। तो स्मरण रखिएगा, ये सुख का आभास, ये दुख का अनुभव, ये आता रहेगा, जाता रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, फिर देखें ये सफलता आपकी दासी होगी। बताइए क्या दिख रहा है आपको? मेरे हाथों में रखा ये श्वेत वस्त्र या इस वस्त्र पे लगा ये काला धब्बा? अब सच कहोगे तो आपकी दृष्टि सर्वप्रथम इस काले धब्बे पर ही गई हो। उचित है, ऐसा ही तो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया हो, इसे सुखाया हो। अधिकतर लोगों की दृष्टि जाती है उस धब्बे पर, सोचते हैं कि ये कैसे लगा। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा व्यक्तित्व। हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी वो देखने से पूर्व लोग उसका कलंक देख लेते हैं, उस चंद्रमा पर लगे काले धब्बे देख लेते हैं। इसलिए विशेषकर शुभ सोच रखने वालों और उपकारी कार्य करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, सावधान रहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म सदा के लिए उदाहरण बन जाएगा। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती। कोयल की कूक, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच। ठीक पहचाना आप, तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल वनों उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका। एक बार की बात है, एक सियार भूलवश किसी नगर में प्रवेश कर देता है। उसमें भी
रंगरेजों के स्थान पर चला जाता है, नीले रंग में गिर जाता है। किसी प्रकार भाग भाग कर वो पुनः वन में लौट आता है। अन्य सभी प्राणी उसे देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तभी ये सियार कुछ सोचता है और कहता है कि मैं तो देवदूत हूं और तुम सबकी रक्षा करने के लिए आया हूं। सब उसकी बात मान भी लेते हैं। प्रतिदिन उसे धन धान्य भोजन ये प्रदान करते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी रात्रि आती है जिसमें दूर कहीं अंधकार में कुछ सियार इसे पुकार लगाते हैं और ये सियार ये स्वयं को रोक ही नहीं पाता। ये भी एक सियार की भांति चीख देता है। सभी सुन लेते हैं और सभी को ज्ञात हो जाता है कि ये तो एक ढोंगी है। इसलिए जीवन में कभी छल मत कीजिए। उसे जितना भी छिपाने का प्रयास कर लो, वो संसार के समक्ष अवश्य आएगा। और इससे बड़ी सीख ये है कि किसी के जीवन में संपत्ति धन धान्य आ जाने से उसकी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, उसका व्यवहार शुभ नहीं होता। ये तब होता है जब वो व्यक्ति चाहता है, उसके लिए चिंतन करता है, कर्म करता है। और जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और व्यवहार को सहेज और श्रेष्ठ बना दे तो वो निर्धनी होकर भी धन अर्जित कर सकता है। एक कमल की भांति। एक कमल जो उत्पन्न होता है कीचड़ में, तब भी यही कमल देवताओं का श्रृंगार बनता है। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या। अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे।